औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के शाहकार हमें रब ताला की हम्द व सना करने पर मजबूर करते हैं, जिसने इस ज़मीन पर रहने वालों को ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा जिसका शुमार मुमकिन नहीं। कहीं खूबसूरत इंसान तो कहीं दिल को लुभाने वाले सरसब्ज दरख्त और पौधे, कहीं हसीन वादियाँ तो कहीं इनमें फिरते जानवर जो अपनी बोलियों से उस पाक रब्बे कायनात की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और पुकार पुकार कर बताते हैं कि बेशक अल्लाह ताला की पैदा करदा तमाम मखलूक़ात उसी की तख्लीक हैं। अब चाहे वो बज़ाहिर इंसानों के लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक ही क्यों ना हो, लेकिन हकीकतन उनकी तख्लीक का मकसद गौर फिक्र करने पर ही मालूम होती है, जिसकी एक अहम मिसाल सांपों का वजूद है, जिनकी बनावट, शक्ल सूरत और वज़न हमें इन पर गौर करने की दावत देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने सांप को क्यों पैदा किया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन, सांपों के बारे में पुराने बुजुर्गों की एक कहावत सुनने को मिलती है कि एक शख्स किसी बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और दरियाफ्त करने लगा कि आप हमें तबलीग करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तख्लीक करदा हर शय में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है, तो ये जो सांप इधर उधर काटने के लिए फिरते हैं तो इसके पीछे आखिर क्या हिकमत हो सकती है। बुजुर्ग ने जवाब में फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बनाई हुई हर शय में इंसान के लिए फ़ायदे हैं। इसी तरह सांप भी तख्लीक फरमा के इसमें जहर भर दिया गया ताकि जब वो सांस लें तो फ़िज़ा में मौजूद महलिक बीमारियां इस पे जहरीले मादों से इस पर अपना असर खो दें। दोस्तों, इस कहावत में किस कदर सच्चाई है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन ये भी सच है कि अल्लाह ताला ने कायनात में जो कुछ भी तख्लीक फरमाया है उसमें ख़ास हिकमत पोशीदा है। बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस हकीकत की शहादत यूँ देता है कि जो खड़े और बैठे पहलू के बल लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीनों की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, ए हमारे रब, तूने ये सब बेकार नहीं बनाया और तू पाक है। हवाला सूरह आल इमरान आयत नंबर 191। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बामकसद तख्लीक का एतराफ़ तो इंसानों की ज़ुबान से करवाया है और ख़ुद रब्बे ताला ऐलान फरमाता है, और हमने आसमानों और ज़मीनों और जो कुछ इनके दरमियान में है महज बेमकसद इत्तिफ़ाक़िया नहीं बनाया, बल्कि हमने तो इसे ख़ास मसलहत के तहत बनाया है, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं। हवाला सूरह दुखान आयत नंबर 39। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ एक मखसूस हिकमत के तहत एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए अपना काम कर रही है। जब तमाम चरिंद परिंद एक ख़ास मकसद के लिए वजूद में आए हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने सांप जैसी हैबतनाक मखलूक को बेमकसद पैदा फरमाया हो। दोस्तों, अव्वलीन मकसद का जायज़ा लेते हुए जो नुक्ता हमारे जहन में उठता है वो यही है कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इनके साथ इंसानों को आजमाना हो, यानी जैसे ये नुकसान दे अल्लाह उन्हें अजर देता है, जबकि जो इसे कत्ल करे इसकी शुजात व बहादुरी का ज़हूर होता है। जैसा कि रिवायत में आता है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतुल मुरसलात उतरी थी। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ताज़ा ये सूरत सुन रहे थे। इतने में एक सांप निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको मार डालो। हम उसको मारने के लिए लपके तो वो हमसे सबकत ले गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इसको तुम्हारे हाथ से बचा लिया जैसा कि तुम्हें उसके शर से बचाया। यानी सांप की बदौलत हमें अजर व सवाब भी मिलता है और हमें बहादुरी, शुजात जैसे अलक़ाबात भी सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, सांपों की कहानियाँ और किस्से तो लातादाद हैं, कुछ खूबसूरत, शानदार, हसीन, तो कुछ दरिंदे और दुश्मनों को तबाह कर देने वाले। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर सांप को मार दिया जाए तो उसका साथी हर हाल में बदला लेकर रहता है।
नाजरीन, बावजूद इनकी कसरत के अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ फराहम करता है और इसी तरह इनके पैदा करने के साथ अपने बंदों को ईमान और यकीन के एतबार से भी आजमाता है। मेडिकल के शोबे में कई ऐसे फ़ायदे पहुंचाने वाले इंजेक्शन और दवाइयां हैं जो सांप के जहर से तैयार किए जाते हैं। इस जहर से तैयार होने वाली एक दवा से दिल के दौरे का इलाज भी किया जाता है और सांप के कांटे का इलाज भी सांप के जहर से बनाई जाने वाली दवा से ही किया जाता है। इसके अलावा सांप फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को भी खाते हैं और इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तादाद एक हद से नहीं बढ़ती और बहुत से हैवानात इनकी खुराक हैं, जिनसे माहौल में और तबीयत में एक तवाज़ुन कायम है, जिसकी अल्लाह ताला ने बड़े अहसन और मजबूत तरीके से तख्लीक फरमाई है। दोस्तों, यहाँ हम अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हुए ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि सुभान अल्लाह, वो पाक ज़ात जो हर किस्म के ऐबों से पाक है। इसने इन उमूर को जो ज़ाहिरी तौर पर नुकसानदेह हैं हमारे लिए नाफ़े बना दिया और हर मुसलमान पर यह वाजिब है कि वो एतक़ाद रखे कि अल्लाह ताला के सब आफ़ाल खैर हैं और इसकी किसी भी मखलूक में खालिस शर नहीं, बल्कि किसी दूसरी वजह से लाजमी तौर पर भलाई और खैर होगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें क़ुव्वत ईमानी और दीनी बसीरत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए। मैं मिलूँगा जल्दी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।